दोस्तों, क्या आपको भी ये गलतफहमी है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता? अगर आपको ये गलतफहमी है तो इस वीडियो को पूरा देख करके ये गलतफहमी दूर कर लीजिए और भी आपको ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको आज बता रहा हूं कैसे एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एग्रीकल्चर इनकम कभी भी आपकी इनकम का पार्ट नहीं होती है। इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है, उसमें एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट किया हुआ है। लेकिन साथ में ये भी देखा गया है कि अगर आपके पास केवल एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब आप केवल फार्मर हैं और केवल फार्मिंग का बिजनेस करते हैं या केवल एग्रीकल्चर से ही इनकम अर्न करते हैं, तो आपकी पूरी की पूरी इनकम एग्जम्प्ट होगी और आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इवन यहां तक भी कि अगर आपके पास केवल एग्रीकल्चर इनकम है और तो 2,50,000 रुपए तक अगर अदर इनकम है, मतलब अदर इनकम 2,50,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको आईटीआर भी फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ अगर अदर इनकम भी अर्न करते हैं, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लग जाता है। कैसे लगता है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। अपन सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज अपनी इनकम 6,59,173 रुपए है, 6,59,173 रुपीज की अपनी केवल इनकम है। कोई एग्रीकल्चर इनकम यहां नहीं है। इस केस में टैक्स कितना लगेगा? 3 लाख रुपए तक आप सबको पता है कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो मैंने जीरो ले लिया। 3 लाख रुपए से 7 लाख तक 5% टैक्स लगता है, तो 659,173 में से 3 लाख रुपए माइनस किए और बाकी की इनकम पर 5% से टैक्स कैलकुलेट किया, तो ये 17,959 रुपए का टैक्स आ रहा है। अब टैक्स के अंदर 7 लाख रुपए तक की इनकम है जिसकी भी, उसको सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसमें रिबेट दी हुई है कि आप मैक्सिमम टैक्स का जितना अमाउंट है या 25,000 विच एवर इज हायर तक की आपकी टैक्स की रिबेट है, मतलब वहां तक आपके कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने आप यहां 17,959 रुपीज में लेस कर देता हूं। टोटल टैक्स आपका था वो पूरी की पूरी रिबेट में एडजस्ट हो गया, मतलब अब कोई भी टैक्स यहां नहीं लग रहा। अब देखते हैं, सेम इनकम है आपकी लेकिन एग्रीकल्चर इनकम भी है साथ साथ, उस केस में क्या होता है? अगर आपकी सपोज इनकम वही है जो पहले इस एग्जांपल में लिए 6,59,173, लेकिन अदर इनकम भी है 2,45,890 रुपए की। कितनी है अदर इनकम? 2,45,890 रुपए की अदर इनकम भी है। उस केस में क्या होगा? उस केस में एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं है। मैंने इसीलिए यहां टोटल इनकम में 659,173 ही लिए गए। लेकिन आपकी टैक्स की कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट ऐसे नहीं होगी, जैसे मैंने आपको बता दिया। यहां टैक्स कैलकुलेशन 3 स्टेप में होगी। सबसे पहली स्टेप क्या है, बहुत ध्यान से देखना इसको, कि कैसे एग्रीकल्चर इनकम पर इनडायरेक्टली टैक्स लगाया गया है। सबसे पहली स्टेप है कि आपकी जो भी अदर देन एग्रीकल्चर इनकम थी वो ले लीजिए, प्लस एग्रीकल्चर इनकम, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने पर ये इनकम आ जाती है 9,05,063 रुपीज। और अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो कितना टैक्स आएगा? वही 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है, 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, तो ये मैंने 4 लाख इनकम आई तो 20,000 रुपए 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स आ गया। और अबव 7 लाख से 10% टैक्स है, तो मैंने 9,05,063 में से 7 लाख रुपए माइनस करके उस पर 10% टैक्स कैलकुलेट किया, तो 20,506 रुपए ये आया। अब तीनों टैक्स को टोटल करते हैं तो ये 40,506 रुपए का अमाउंट आता है। ये हो गई आपकी एक स्टेप। अब सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको? आपको टोटल एग्रीकल्चर इनकम
प्लस मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? ऐसी लिमिट जिस लिमिट तक कोई टैक्स नहीं लगता है। यहां अभी 3 लाख रुपए तक, जैसा कि मैंने बताया, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो अपने 2,45,890 रुपए में 3 लाख रुपए को और ऐड कर दिया, तो ये आ जाती है 5,45,890 रुपए। और इस पर टैक्स कैलकुलेट किया तो 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख रुपए से ऊपर 7 लाख रुपए तक 5% से 12,295 रुपए का टैक्स आता है। अब क्या करें इसका? तो अब जो स्टेप 1 में जो टैक्स आया था, उस टैक्स में से स्टेप 2 का टैक्स लेस कर दीजिए, और वो होगा आपका टोटल टैक्स पेबल। और ये टैक्स कितना आता है? 28,212 रुपए। और रिबेट कितनी मिलेगी आपको? सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रिबेट कितनी मिलती है? जितना टैक्स होता है या मैक्सिमम 25,000, विच एवर इज हायर की रिबेट मिलती है। तो इसमें से मैक्सिमम 25,000 रुपए लेस करेंगे तो कितना टैक्स आ गया? 3212 रुपए। मतलब आपको 3212 रुपए का टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। सेम इनकम थी, कोई एग्रीकल्चर इनकम नहीं थी, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था, और यहां टैक्स पे करना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगता है। इसी वजह से मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। आपको ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।